आप देख रहे हैं आज तक। आपको हम एक बार फिर याद दिला दें खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले कि आज रात 9 बजे आप सबसे बड़ा इंटरव्यू देख सकते हैं 10 साल का, यानी राहुल गांधी हिंदी में सवालों के जवाब देंगे। आज रात 9 बजे इस इंटरव्यू को जरूर देखिए आप। राहुल गांधी का आज नामांकन भी है अमेठी में और उससे जुड़ी तमाम खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस खास मौके पर आज पूरा गांधी परिवार अमेठी में मौजूद रहेगा। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं 2004, 9 और 2014 की। 2004 में पहली बार राहुल गांधी उन्होंने चुनावी मैदान में कदम रखा था और अमेठी से कदम रखा था। उसके बाद 2009 में जब पहुंचे थे, सोनिया गांधी उनके साथ पहुंची थी, पूरा परिवार उनके साथ था। 2014 में भी कमोवेश यही आलम नजर आएगा क्योंकि पूरा परिवार वहां पर पहुंचा है। प्रियंका भी हैं, सोनिया गांधी भी हैं, प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा भी वहां पर हैं। हालांकि उतनी भीड़ भाड़ आपको उनके पीछे नहीं नजर आएगी, लेकिन 2009 में भी उसी तरीके से रोड शो, वही गुलाब की पंखुड़ियां, और आज के लिए भी इंतजाम वही किए गए हैं। कलेक्टर ऑफिस हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर अमेठी में पहुंचेंगे राहुल गांधी अपना नामांकन दाखिल करने के लिए। 35-40 किलोमीटर के करीब का रोड शो ये होने वाला है जहां पर राहुल गांधी इस पूरे सफर को तय करेंगे और उसके बाद वहां पर पहुंचेंगे। रामकृपाल जी, 1980 से रिश्ता शुरू हो गया था। संजय गांधी पहले, उसके बाद राजीव गांधी और अब राहुल गांधी वहां पर पहुंचे हैं। अमेठी अपनी तकदीर को लेकर उतना परवाह नहीं करती है जितना इन नेताओं की तकदीर को लेकर करती है। बात सही है। और ये गांधी परिवार से अमेठी का एक भावुक रिश्ता भी कह लीजिए है। और जब भी कोई बात आती है तो ये चाहे देश में कांग्रेस के फेवर में लहर हो या अगेंस्ट लहर हो, अमेठी और रायबरेली इन 2 क्षेत्रों को एक बिल्कुल डिफरेंट नज़रिए से देखा जाता है। और देखिए, जैसे आज का भी जो सीन है, अभी आप एक बात कर रही थी इसके पहले की जो युवा वर्ग है उसको लेकर के या कैंडिडेट को लेकर के राहुल को। अब आप ये देखिए कि जो लोग, चाहे वो कुमार विश्वास हों या स्मृति ईरानी हों, ये लोग इसलिए नहीं गए हैं कि अमेठी की सेवा करनी है। सबको पता है कि ये लोग गए हैं राहुल से लड़ने के लिए। ये बड़ी बात है ना? हाँ। तो जनता इतनी वो नहीं है कि समझती नहीं है। तो जनता भी जानती है कि अचानक इलेक्शन के मौके पर 2 लोग आ गए। कुमार विश्वास ने खुद ही फैसला कर लिया कि मुझे लड़ना है। फिर बाद में पार्टी ने मुहर लगाई। और खैर स्मृति ईरानी को बीजेपी ने एक तरह से वहाँ किया। ठीक है, बीजेपी इस समय एक फाइट में डायरेक्ट है। तो जनता भी जानती है कि ये लोग सेवा करने नहीं आए हैं। कोई राहुल से लड़ करके अपना कद बढ़ाने आया है जी, चाहे जो कुछ भी हो, अंदर खाने यही है। तो अमेठी के साथ रामकृपाल जी, चूंकि हलचल कुछ नजर आ रही है हमें। कुमार विश्वास जहां गौरीगंज माफ कीजिएगा, कुमार विक्रांत इस वक्त जहां गौरीगंज में मौजूद है। विक्रांत, जिस तरह से रामकृपाल जी भी कह रहे हैं कि अमेठी की जनता को शायद ये एहसास है कि उनका भला बाद में है, जो प्रत्याशी आए हैं वो सांकेतिक तौर पर राहुल गांधी को पटखनी देने के लिए सामने आए हैं। कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के जितने भी समर्थक वहां पर हैं, इस वजह से अधिक लामबंद हो सकते हैं। जी बिल्कुल, आज लामबंद दिखाई पड़ रहे हैं। और आप देख सकती हैं मेरे पीछे, मैं कैमरामैन संजय चौधरी को कहना चाहूँगा कि पीछे पंखुड़ियाँ उड़ रही हैं। गुलाब की शुरुआत अभी से कर दी गई है। रोड को गुलाब की पंखुड़ियों से पाटने की एक गाड़ी जा रही है और उसके बगल में आप देख सकते हैं कि बैंड बाजे वाले भी यहाँ पर मौजूद हैं। बताया गया है कि हर जगह पर थोड़ी थोड़ी दूर पर तकरीबन 1 कुंटल गुलाब की पंखुड़ियाँ, टोटल करीब 12 से 15 टन गुलाब की पंखुड़ियों का इंतजाम किया गया है। मुन्ना सिंह त्रिशुंडी हैं हमारे साथ, जो कि अमेठी में ये सब काम देख रहे हैं। उनसे भी एक बार बात करते हैं। मुन्ना जी, कितना उत्साह है और क्या कहीं कोई डर भी है जो समाजवादी पार्टी यहाँ से उम्मीदवार नहीं दे रही है? संजय सिंह को राज्यसभा दे दी गई है, तो आपको अब विश्वास हो गया कि राहुल गांधी जीत जाएंगे? नहीं, यहाँ डर कहीं कोई सी बात की नहीं है कि अमेठी की जनता लगातार नेहरू परिवार के साथ, यहाँ मैं अगर 80 से लेके आज तक के करीब 10 चुनावों की बात करूँ तो अमेठी की जनता और नेहरू परिवार के बीच जो एक ममता और प्यार का रिश्ता है, उस रिश्ते के ही आधार पर यहाँ वोट पड़ते हैं। इसलिए पड़े हुए मतों में 80% मत, चाहे वो राजीव गांधी की बात थी, चाहे सोनिया गांधी की बात थी, चाहे आज राहुल गांधी की बात, यहाँ आंधी है, सिर्फ गांधी की आंधी है, गांधी की आंधी है, गांधी की आंधी है। ये एक हमारे साथ और समर्थक है। किसका इंतजार कर रहे हैं? किसका इंतजार कर रहे हैं यहाँ? कांग्रेसी का, हमारे गांव के नेता हैं। आप किसको वोट देते हैं? मुन्ना सिंह। और सोनिया गांधी को जानते हैं? हाँ। राहुल गांधी को? राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, राजीव गांधी को,
सबको जानता। इंदिरा गांधी को भी याद है? इंदिरा गांधी को याद है, बिल्कुल। हमारे बहुत उम्र हो गया, 70-75 साल की उम्र है, सबको जानता हूँ। सबको जानते हैं। तो आप देख रहे हैं कि कैसे बुजुर्ग है, कह रहे हैं 70-75 साल की उम्र हो गई, हम सबको जानते हैं। इंदिरा गांधी से शुरुआत करते हैं, राहुल गांधी पे आके रुकते हैं। तो ये एक माहौल ज़रूर अमेठी में है। और ये बात जो रामकृपाल जी कह रहे हैं काफ़ी हद तक सही है कि यहाँ के लोग ये मानते हैं कि ठीक है, कुछ नाराज़गी हमारी हो सकती है गांधी परिवार से, लेकिन बाहर के लोग आए यहाँ पर और वो सिर्फ चुनाव लड़ने आए और राहुल गांधी यहाँ से उम्मीदवार हैं, इसलिए कुछ सुर्खियाँ बटोर ले जाएं, इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, ऐसा यहाँ के कई लोगों का मानना है। और इंदिरा गांधी भी 1970 में अगर हारी थी तो उन्हें रायबरेली के रहने वाले उम्मीदवार ने हराया था, बाहर वाले ने नहीं। तब भी बहुत नाराज़गी थी। और इस वक्त जैसा कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार, महंगाई, ये सब तमाम मुद्दे हैं, तो उन मुद्दों के बीच काफ़ी अहम है राहुल गांधी के लिए कि अमेठी में जीत का अंतर बढ़े। और अंतर बढ़ाने के लिए नामांकन के वक्त प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी का साथ उनको मिलेगा। बहुत शुक्रिया कुमार विक्रांत इस पूरी बातचीत के लिए। जाहिर है जिस पीढ़ी से बात कर रहे थे विक्रांत, उसी वो पीढ़ी नींव है दरअसल। गांधी परिवार को अगर समर्थन मिलता है अमेठी, रायबरेली ऐसे शहरों में, तो वो नींव है, वो रीढ़ है इस समर्थन की। अनूप श्रीवास्तव अमेठी से हमारे साथ बने हुए हैं। अनूप, मुमकिन है कुछ दिक्कतें आती भी, मुमकिन है ऐसे सवाल उठते भी, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी का समर्थन खुद उनके भाई वरुण गांधी तक ने कर दिया था, ये कहते हुए कि अमेठी में जिस तरह का विकास है उस तरह का मैं सुल्तानपुर में करूंगा, इससे बड़ी मुहर उस वक्त नहीं लग सकती थी उस पर। बिल्कुल श्वेता, आप देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अमेठी के लोग कम से कम इस बात को समझते हैं, इस बात को जानते हैं कि आज अमेठी और रायबरेली की पूरी दुनिया में पहचान अगर है तो उसका एक बहुत बड़ा कारण गांधी परिवार है। ये एक भावना यहाँ के लोगों में है। नाराजगी है, जरूर है, थोड़ी सी नाराजगी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है, थोड़ी सी नाराजगी बिजली को लेकर है, थोड़ी सी नाराजगी रोजगार को लेकर है, लेकिन अल्टीमेटली जिस दिन जब मतदान की बारी आएगी, जिस दिन 30 तारीख आएगा, उस दिन जो हर यहाँ का जो समर्थक है गांधी परिवार का, वो उसको वोट देता है। अब देखिए पिछला जो चुनाव हुआ, राहुल गांधी जितने अंतर से जीते, वो उतना जो अंतर था वो भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के जो वोट मिले थे उससे दुगना था। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि जब मतदान की बारी आती है तो अमेठी के लोगों का क्या हाल होता है, उनकी भावनाएं क्या होती हैं। हो सकता है इस बार थोड़ी सी नाराजगी है, अंतर थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन कोई ये बड़ी चुनौती पेश कर पाएंगे स्मृति ईरानी या कुमार विश्वास, मुझे तो कम से कम ऐसा नहीं लगता। श्वेता, बाकी कुमार विश्वास की हालांकि एक मामले में तारीफ करनी होगी रामकृपाल जी, वो ये कि कम से कम बड़ी चुनौती थी, उन्हें भी मालूम था। जिस दिन से वहां गए मुझे लगता है कि अपनी पैठ बनाने में उन्हें 2 हफ्ते से अधिक वक्त लगा कि पहले आदमी ने उन्हें स्वागत करने को वो तैयार हुआ हो। अपनी पार्टी के कार्यकर्ता अलग होते हैं, लेकिन आम लोगों के मन में जगह बनाना और उसके लिए वहां पर लड़ते रहना, काले झंडे दिखाए गए, न जाने क्या क्या फेंका गया, लेकिन वहां पर छोटी छोटी सभाओं को संबोधित करते रहे। लेकिन एक चुनाव में क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि आप वहां पर 2 महीने पहले गए हों, 2 महीने लगातार अगर आप वादे भी कर रहे हो, उनके बीच भी रह रहे हो, 2 महीने में आप एक ऐसे नेता के विरुद्ध एक सपोर्ट बेस तैयार कर सकते हैं अपने लिए, जबकि उस तरह की आंधी नहीं है जैसे कि इमरजेंसी के दौर की थी कि उतना ज्यादा गुस्सा हो कि लोग सोचे कि अब तो उखाड़ फेंकना है। नहीं, बिल्कुल सही सवाल आपका। श्वेता देखो, एक चीज होती है, कोई मेरे लिए कुछ काम न कर सके उससे तकलीफ नहीं होती, लेकिन उसके दिल में मेरे लिए दर्द तो है, कहीं ना कहीं वो मेरे बारे में सोचता तो है। पैमाना ये होता है बहुत सारी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अमेठी बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी से थोड़ी सी अलग है नेहरू परिवार के लिए। चाहे सड़कें चमकी ना हो, लेकिन वहाँ का बाशिंदा ये जरूर जानता है कि राहुल के दिल में अमेठी को लेकर के एक सपने हैं, दर्द है। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये जब तक कोई भी कैंडिडेट उससे आगे जा कर के ये चीज़ नहीं कर पाएगा, तब तक वहाँ से किसी को खारिज कर पाना बड़ा मुश्किल काम है। एक ठीक है, कुछ ऐतिहासिक कई बार क्षण ऐसे आते हैं, कई घटनाएं होती हैं कि ठीक है 77 में श्रीमती गांधी को एक भी सीट उत्तर प्रदेश से नहीं मिली थी, लेकिन वही 2.5 साल के बाद वही कांग्रेस फिर लौट करके सत्ता में आ गई। और जैसा कि जिक्र हो रहा है 77 में कोई सीट नहीं मिली थी और 80 से अमेठी और रायबरेली का इतिहास शुरू होता है 3 ही साल के बाद। तो अपवाद को छोड़ दें तो राहुल या सोनिया ने जो कुछ अमेठी या रायबरेली के लिए जो अपनी एक इमोशनल जनता के बीच में एक पैठ की है कि हम आपके भरोसे नहीं हैं लेकिन हम आप पर भरोसा कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। मुझे लगता है कि अमेठी के मामले में इनको लेकर के राहुल गांधी को लेकर यही बात है। और कुमार विश्वास निश्चित तौर पर उनकी तारीफ करनी पड़ेगी कि एक इतने बड़े कद्दावर नेता के खिलाफ एक लड़ने जा रहा है, तो ठीक है, हार या
जीत की बात अलग है, लेकिन इस मामले में कुमार विश्वास के हौसले के, उनके विल पावर के, उनके पार्टी के संगठन की सबको तारीफ करनी होगी। रही बात यह, जैसा मैंने कहा कि आज की तारीख में जो दिखाई पड़ता है वो राहुल बहुत मजबूत हैं बनस्पत दूसरों के। वाकई, क्योंकि यहाँ की तस्वीर वाराणसी जैसी नहीं है, जहाँ पर मुख्तार अंसारी जैसा डॉन भी ये तैयार हो जाए कि मैं तो अरविंद केजरीवाल को समर्थन कर दूंगा। यहाँ पर कोई किसी के समर्थन में आ नहीं रहा है। यहाँ पर राहुल गांधी एक तरफ हैं और सामने कुमार विश्वास हैं, स्मृति ईरानी है, और स्मृति ईरानी को भी आखिरी लम्हे में यहाँ से अनाउंस करना। रामकृपाल जी, मुझे ये देखिए लगता है कि कहीं बीजेपी ये भी नहीं चाहती थी, बीजेपी को वहाँ का पता है, इसलिए कोई बहुत कद्दावर कैंडिडेट को उस तरह का वो गलत जगह लड़ा कर न्यौछावर नहीं करना चाहती, प्रतीकात्मक। हाँ, लेकिन ये भी न लगे कि आपने मुलायम सिंह यादव की तरह, समाजवादी पार्टी की तरह बिल्कुल फील्ड छोड़ दी है। हाँ। ये भी इसका गलत संकेत जाता। इसलिए स्मृति ईरानी भी एक साफ सुथरा उनका एक व्यक्तित्व रहा है, बहुत वो है, और एक ग्लैमर की दुनिया से भी हैं, पार्टी में भी हैं, बहुत अच्छी ओरेटर भी हैं, तो जा रही है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि देखो सबको अंदाज है, इसलिए कोई ऐसा नहीं है कि अमेठी को प्रेस्टीज इशू बीजेपी ने बना लिया हो, मुझे लगता है ऐसा नहीं है। और रायबरेली के बारे में भी यही बात है। वाकई। और समाजवादी पार्टी की तो खैर बात ही क्या करें अनूप, क्योंकि उन्होंने तो उम्मीदवार ही उतारना सही नहीं समझा इन दोनों सीटों पर। अनूप, क्या स्मृति ईरानी, कुमार विश्वास, उनके प्रचार आज कुछ ऐसे इलाकों में हो रहे हैं कि राहुल गांधी से रास्ता भी टकराया है? आज जो 40 किलोमीटर लंबा सफर तय करने वाले हैं राहुल गांधी रोड शो का। श्वेता, टकराहट हो चुकी है। कल हम यहीं पर थे अमेठी में, और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो थे इसी जिलाधिकारी कार्यालय में आए हुए थे, और डीएम से वो झगड़ा कर रहे थे, बहस कर रहे थे कि भाई 19 दिन पहले हमारी ये यात्रा शुरू हुई जिसको आज समापन होना था, और ये रूट चार्ट जो है 1 अप्रैल को आपको एप्लीकेशन दे दिया गया था, बावजूद उसके आपने रूट हमारा चेंज कर दिया। तो टकराहट तो शुरू हो गई है। आज उनकी यात्रा का समापन हो रहा है, लेकिन जामो मोड़ से लेकर और यहाँ तक का 3 किलोमीटर का जो सफर था उस रूट को उन्होंने चेंज कर दिया है। तो कुमार विश्वास अपने यात्रा पर हैं, स्मृति ईरानी अपने प्रचार पर हैं, दोनों अपने अपने काम में लगे हुए हैं। राहुल गांधी फिलहाल यहाँ पर आने वाले हैं, अब एक डेढ़ घंटे के बाद वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर हर आदमी अपने काम में लगा हुआ है और मतदाता अपने काम में लगा हुआ है, वो इंतजार में लगा हुआ है। श्वेता जी, लेकिन एसपीजी की सुरक्षा है तो लगता है कम से कम रास्ते तो नहीं दोनों के आमने सामने होंगे।